राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब लोग मस्त होंगे और खुश होंगे और खुश रहना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, कि हम कैसे खुश रहते हैं। वैसे कई दिन से यही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज एक और पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस कैसे आएगी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप चाहते क्या हैं, एज फॉर हैप्पीनेस या एज फॉर हर्ट? जाहिर सी बात है आप कहेंगे हैप्पीनेस। हर्ट कोई भी नहीं चाहता। जब कोई हर्ट चाहता ही नहीं है तो आप सामने वाले को हर्ट क्यों करते हो? जब जो आप किसी को दे रहे हैं आगे से चलकर वो भी आपके पास ही आएगा चलकर। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जो बोएगा वही पाएगा, है कि नहीं? जो बोएगा वही काटेगा। ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो दिया है वही मिलेगा। तो वो चीज़ हर इंसान पे अप्लाई होता है। अगर आप किसी को हैप्पीनेस देते हो तो सामने से उससे ना सही कहीं और से आएगी, लेकिन हैप्पीनेस लौट कर आएगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, हर्ट पर मुझे एक बात याद आई। कई लोग समझते हैं कि अपशब्द जो है सिर्फ गाली ही होती है। जी नहीं, अपशब्द सिर्फ गाली ही नहीं होती है। अगर आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो तो वो भी अपशब्द ही है, क्योंकि आपने उसको हर्ट किया, वो अंदर से रो रहा है, आपकी वजह से रो रहा है अगर, तो वो भी एक अपशब्द है। गाली ही सिर्फ अपशब्द नहीं है, हर्ट करना भी अपशब्द है। तो आप लोगों को हर्ट करना बंद करें। मैंने देखा है कई लोगों का नेचर होता है ये कि वो अपने आप को सही साबित करते हैं और सामने वाले को गलत। ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप सही नहीं हो सकते और हमेशा आप गलत भी नहीं होते हैं। तो कभी हम सही होते हैं, कभी सामने वाला भी सही होता है। हमेशा हर इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें सामने वाले की अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करना है। देखिए, आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, आपके घर में फैमिली में मम्मी है, पापा हैं और बहुत सारे लोग हैं। सो आप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपका ख्याल रखे, वो आपसे अच्छे से बात करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, सब कुछ। तो वो भी तो यही चाहते हैं। तो जो आप चाहते हो, सबसे पहले आप बैठकर ये सोचिए कि आप खुद क्या चाहते हो, और जो आप चाहते हो सामने वाले को देना शुरू कर दो, तो आपको भी लौटकर वही मिलेगा जो आपने दिया है। तो हैप्पीनेस देनी है और हैप्पीनेस लेनी है। जीवन में हर्ट करना लोगों को बंद कर दीजिए आप। अगर अभी तक आपकी वजह से कोई रोया है और आपकी वजह से कोई परेशान हुआ है और आप उसको सॉरी भी नहीं बोले हैं, तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती। हमें ना ईगो होता है अंदर कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, हो गया सो हो गया, छोड़ दो, लीव इट। नहीं, आपको वो चीज़ लौट कर कहीं और से मिलने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो आप एक शांति से बैठ जाइए और जिसको आपने हर्ट किया है, जिसको आपने परेशान किया है, जिसको आपने कोई अपशब्द बोल लिया, जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ मैंने गलती तो की है, आप उस इंसान का नाम याद कीजिए, उसका चेहरा अपनी आंखों में लेकर आइए और उसको मन ही मन कई बार सॉरी बोलिए कि भाई मुझसे गलती हो गई उस दिन और मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, सामने से नहीं बोल सकते, हमारी ईगो हर्ट होती है, तो कोई बात नहीं, आप मन में तो बोल सकते हो ना। ठीक है, आप अपने कर्म बंधनों को मुक्त कीजिए। हम लोगों से हाँ जब हट जाते हैं, कई बार हम क्या होते हैं कि हम कई रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं या किसी को भी हम मूव कर जाते हैं, तो हमें लगता है छोड़ो, हो गया ख़त्म बात। नहीं, हम उससे बंधन में रहते ही हैं। जब तक रहते हैं, जब तक आपने उसको या तो हर्ट किया हो या उसने आपको हर्ट किया हो। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप उस व्यक्ति का नाम याद कीजिए जिसने आपको हर्ट किया है और उसको बोलिए, ठीक है तुमने मुझे हर्ट किया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ करना सीखो। ठीक है, जिस दिन आप सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर दोगे, आपने सुना भी होगा कि गलती करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है माफ़ करने वाला, है ना? तो माफ़ करना सीखिए। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग कहते हैं कि जी हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई किसी ने हेल्प मांगी, जी हमारे पास है नहीं। ठीक है, आपके पास नहीं है, सबके पास नहीं होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन दो चीज़ हर व्यक्ति के पास होती है। एक, आपके पास आशीर्वाद होता है, आप किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हो, और दूसरी, आप लोगों के लिए प्रे कर सकते हो।
आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको लग रहा है सामने वाला जो बंदा ये जा रहा है ये किसी वजह से परेशान है, आप उसके लिए प्रे कीजिए, हे ईश्वर इसकी जो भी परेशानी है इसे इस परेशानी से मुक्त कर। इसको कोरोना टाइम की बात है, कोरोना टाइम में आपने देखा ही होगा कितनी परेशान थे लोग, तो मेरे पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास उन लोगों के लिए प्रे करने के लिए तो था ना, तो मैंने सबके लिए प्रे की, सबके लिए मीन्स पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रे की, पूरे वर्ल्ड के लिए मैंने प्रे की, क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया था और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सबके लिए प्रे की। मैं जिसको भी देखती थी उसी को बोलती थी ऐश्वर्य ठीक रहे, अपनी फैमिली में रहे, मतलब जो भी मेरे से कहा जाता है ना, मैं हमेशा यूनिवर्स से प्रे करती थी कि सब स्वस्थ रहें, सब अपनी फैमिली में बने रहे। तो आप लोगों के लिए प्रे करना शुरू कर दीजिए, आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए, तो हैप्पीनेस खुद ही आ जाएगी। तो हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी नहीं है आप पैसा ही खर्च करो, हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो हैप्पीनेस किसी को ना तो देने से मिलेगी और ना ही लेने से मिलेगी, आपको खुद में ये चीज़ें लानी पड़ेगी, ठीक है। तो एज फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ही लिखिए, ठीक है, एज फॉर हर्ट मत कीजिए किसी को भी। तो केशव कहते हैं, केशव मीन्स माधव बोलते हैं, केशव मानते हैं कान्हा जी बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप जो दोगे सामने वाले को वही आपको भी प्राप्त होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जिसको आपने दिया है वही देगा, वो कोई और भी आके दे देगा, अदर पर्सन भी आएगा आपको दे जाएगा वो। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो ज़रूरी नहीं जिसके लिए किया था वही करेगा, आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हो कि नहीं मैंने इस व्यक्ति के लिए किया था ये करेगा ना, हो सकता है कोई अदर पर्सन आके आपकी हेल्प कर जाए और आपको क्या लगता है मैंने उसके लिए किया था, उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए। नहीं, कभी भी जिसको आप दे रहे हो वो चीज़ उससे कभी मिलेगी नहीं, आपको ध्यान रखिए, उस अदर से ही मिलेगी। अगर आपने बहन की मदद की है तो हो सकता है आपका भाई आपकी मदद कर दे, अगर आपने किसी रिलेटिव की मदद की हो सकता है दूसरा रिलेटिव आपकी मदद कर दे। तो लेकिन आप उसी से उम्मीद लगाए बैठे और आप हर्ट हो जाते हैं कि मेरे टाइम पे मैंने इसके टाइम पे इतनी मदद की है लेकिन मेरे टाइम पे ये बंदा मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो आप क्या हो गए, आपने खुद को ही हर्ट कर लिया है। ना तो किसी को हर्ट करिए और ना खुद हर्ट होइए, हैप्पी रहिए और दूसरों को भी हैप्पी रखिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए।